कहते हैं ना, अंधाधुन के राज में गधे पंजेरी खाए। क्या नेहरू ने कोको आइलैंड दे दिया था बर्मा को गिफ्ट के तौर पर, जैसे कि कह रहा हो लो भाई ले जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे। जानेंगे आखिर क्या मामला हुआ है जो ये बातें निकल कर आ रही है और म्यांमार के सैन्य शासक को भारत ने खास तौर पर क्यों चेतावनी दी है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अभी तो 24 घंटे भी नहीं बीते, 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान पे तगड़ा वाला हमला हो गया, सारे भ्रम टूट गए हैं। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो जगह देख रहे हैं ना, ये है हमारा अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर है एक द्वीप जिसे कहा जाता है कोको आइलैंड। ये कोको द्वीप इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये कोको आइलैंड इस वक्त चाइना के हाथ में लग रहा है और चाइना यहाँ पर कुछ बड़ा करने जा रहा है। भारत के पड़ोसी देशों को अशांत कर चीन लगातार उनका फायदा उठा रहा है। पहले श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाकर चीन ने उसके हम्बनटोटा पोर्ट पर 99 साल के लिए कब्जा कर लिया। अब चीन श्रीलंका से अपना बेस बनाने के लिए जगह मांग रहा है। तो वहीं ये कहा जा रहा है कि श्रीलंका से तो ये जगह मांग रहा है भारत को काउंटर करने के लिए और भारत के साथ साथ जिबूती को काउंटर करने के लिए, पर अब म्यांमार में एक स्पाई बेस बनाने की बात हो रही है, यानी जासूसी बेस बनाने की बात हो रही है। म्यांमार भारत से दूर नहीं है और जिस आइलैंड की बात की जा रही है वो आइलैंड तो और भी ज्यादा नजदीक है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से भारत के अंडमान निकोबार के ये काफी करीब है, यानी भारत के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। अब जहाँ तक इस आइलैंड की बात होती है तो आपको बता दें, कहा जाता है कि इसे चचा नेहरू ने उपहार के तौर पर दे दिया था म्यांमार को, यानी कि बर्मा को, और उनकी ये गलती आज भुगत रही है भारतीय जनता। दरअसल मामला क्या हुआ था? मामला ये हुआ था, एक समय बर्मा हो भारत हो हर जगह पे राज था यूके का, यानी कि ब्रिटेन का। 1937 में बर्मा अलग हुआ भारत से और यहाँ पर बर्मीज टेरिटरी शुरू हुई। 1942 तब तक अंडमान निकोबार चेन के साथ ही था कोको आइलैंड। जापानी मलक्का स्ट्रेट में एक ऐसा रणनीतिक जगह ढूंढ रहे थे जहां पर ये अपनी सेना को बिठा सके। युद्ध शुरू हुआ और जापान अपने चरम पर था। जापान ने यहाँ पूरा का पूरा कब्जा कर लिया। जापान ने जब कब्जा कर लिया तब जापान और सुभाष चंद्र बोस के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते थे। सुभाष चंद्र बोस के कहने के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत के हाथ में दे दिया जापान ने। जापान ने जब कब्जा किया था तो कोको आइलैंड भी जापान के हिस्से में चला गया था और जब भारत के आजाद हिंद फौज को दिया गया कि आप यहाँ पर शासन करो तो उसमें कोको आइलैंड भी शामिल था। ये जापान ने दिया था कब्जाने के बाद। अब इसके बाद क्या सच्चाई है, कैसे चली गई कोको आइलैंड वापस से बर्मा के पास, ये कहीं भी साफ तौर पर नहीं बताया गया है। जब जापान ने अंडमान निकोबार के सारे द्वीप आजाद हिंद फौज को दिए तो फिर कौन था जिसने कोको आइलैंड को गिफ्ट कर दिया या फिर कोको आइलैंड को वापस ले लिया म्यांमार ने? क्या यहाँ पर इतिहास है? ये इतिहास गुम हो गया है। लेकिन कहा जाता है कि नेहरू ने इसे गिफ्ट कर दिया। हालांकि चचा नेहरू के लिए ये बड़ी बात नहीं है। जब अक्साई चीन पर कब्जा हुआ था ना, तब चचा नेहरू ने क्या कहा था? चचा नेहरू ने भरी संसद में ये कहा था, छोड़ो जाने दो, वो जो जमीन है ना उस जमीन में कुछ भी नहीं उपजता है। तब संसद में ही उनसे ये सवाल किया गया था कि आपके सर में भी एक बाल नहीं है, क्या करूं, दे दूं इसे? खैर, यहाँ पर ही ये जासूसी द्वीप बनाना चाह रहा है जिससे कि भारत के अंडमान निकोबार पर नजर रख सके और समय आने पर एक्शन ले सके। जैसे ही भारत को इस बात की जानकारी उठी है, भारत ने सैटेलाइट तस्वीरों के साथ म्यांमार के सामने ये मुद्दा उठाया है कि कैसे कोको आइलैंड पर एक सैन्य पोस्ट बना रहा है चीन। चीनी मजदूरों को एक हवाई पट्टी का विस्तार करते हुए देखा गया है। वैसे आपको बता दें, म्यांमार ने बोला है कि नहीं, हमारे जो कोको द्वीप पे कुछ भी चल रहा है उसमें चीन की भागीदारी नहीं है।
चीन यहाँ पर अगर जासूसी संयंत्रों को बैठा लेता है तो बहुत आसानी से उसे कम्युनिकेशन और सर्विलांस में मदद मिलेगी। चीन भारत के जहाज और मिसाइलों के परीक्षण को भी बड़े आसानी से ट्रैक कर सकेगा। म्यांमार ने तो ये कह दिया कि नहीं भैया, हम आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पर भारत की तरफ से ये कहा गया है कि भारत अपनी सुरक्षा करना जानता है और आने वाले समय में भारत उसी हिसाब से काम भी करेगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा कि मात्र 24 घंटे में कुछ ऐसा हो जाएगा। दरअसल ये जो शख्स देख रहे हैं ना, इस शख्स को पकड़ने के बाद पाकिस्तान बहुत खुश था। आखिर क्या है ये आपको बता दें, पाकिस्तान की सेना ने दावा किया था कि इन्होंने बलूच नेशनल आर्मी के संस्थापक गुलजार इमाम उर्फ शाम बाई को एक सफल खुफिया मिशन में गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान जारी किया और कहा कि ये बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि इसने कई भीषण हमले अंजाम दिए हैं और इसकी वजह से ही बीएनए का गठन हुआ है, इसलिए हमारे लिए ये बहुत बड़ी सफलता की बात है। पाकिस्तानी ISPR ने एक बयान जारी किया और कहा कि बीएनए पाकिस्तान में दर्जनों आतंकी हमलों का जिम्मेदार है। पंजगुर में, नौसाकी में सरकारी एजेंसियों पर हमला किया गया बलूच आर्मी के द्वारा और ये दुश्मन एजेंसियों के साथ साठ-गांठ करके काम करते हैं। पाकिस्तानी सेना ने ये भी दावा किया कि इसे पकड़ने के लिए हमने बहुत ज्यादा जतन किए और अब जबकि मुखिया ही पकड़ा गया है तो कुछ भी नहीं होगा। अब बलूचिस्तान आर्मी एकदम से ढह जाएगी और कुछ भी नहीं कर पाएगी पाकिस्तान के खिलाफ। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे इस बात को ISPR को बोले हुए और यहाँ बड़ा धमाका हो गया। 2 बड़े लगातार धमाका हुए और इस धमाके में कहा जा रहा है कि कई लोग मारे जा सकते हैं। आधिकारिक आंकड़ा अभी भी नहीं दिया जा रहा है, सच्चाई बताई नहीं जा रही है। और ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है बलूचिस्तान में। पाकिस्तान ने शायद सोचा कि उसके नेता को पकड़ने से समस्या हल हो जाएगी, लेकिन समस्या हल होती हुई दिख नहीं रही है क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों को ये लग रहा है कि सीपेक और चाइना के साथ मिली भगत में पाकिस्तान बलूचिस्तान के आम लोगों का हक मार रहा है। पाकिस्तानी सेना के लिए ये बहुत बड़ा झटका है कि आपने लीडर को अरेस्ट कर लिया, फिर भी धमाके रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।